Good morning, student. Now we are going to start new chapter of your GK book, chapter number 11, वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम। यहाँ पे हम विश्व के प्रसिद्ध म्यूज़ियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, म्यूज़ियम इसका मतलब हिंदी में होता है संग्रहालय। ओके, नेम द वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम। यहाँ पे हम वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम का नेम बताएंगे। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। ओके, हेल्प बॉक्स में ऑलरेडी इनके नेम गिवन है। सो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन जापान। ये आपका है टोक्यो नेशनल म्यूज़ियम। फर्स्ट जो पॉइंट है टोक्यो नेशनल म्यूज़ियम। ओके, ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, मतलब सॉरी जापान का ये सबसे बड़ा और पुराना म्यूज़ियम है। ओके, सेकेंड इज़ इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिटेड आर्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और जहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम आर्ट इस म्यूज़ियम में आर्ट लगते हैं वर्ल्ड के। और इस म्यूज़ियम इट मोस्ट फेमस एग्जिबिट इन लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग मोनालिसा। और यहाँ पे जो मोस्ट एग्जिबिट हुआ था वो हुआ था लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग मोनालिसा का। ओके, तो ये आपका है, इसका नाम है ल्यूवरे म्यूज़ियम। ये आपका फ्रांस एंड पेरिस में है, राइट। नाउ थर्ड है आपका, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट म्यूज़ियम। ये इंडिया का ये वर्ल्ड का बेस्ट म्यूज़ियम है। इट्स हाईलाइट इंक्लूड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ तुतनखामुन एंड द रॉयल ममी रूम। ये एक तो वर्ल्ड का बेस्ट म्यूज़ियम है और जहाँ पे हाईलाइट किया गया है जो कि ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है वहाँ पे टॉम्ब ऑफ तुतनखामुन, ठीक है। और यहाँ पे मम्मीज़ रखी गई, यहाँ पे स्केलेटन रखे गए हुए हैं, ठीक है। ये आपका है इजिप्शियन म्यूज़ियम, ये कायरो इजिप्ट में है। ओके, ना आपका फोर्थ म्यूज़ियम है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड। ये सबसे बड़ा और मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूज़ियम है जहाँ पर नीदरलैंड के आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ये है, अब इसका नाम है रिस्क म्यूज़ियम, ये एम्स्टरडैम में है। ओके, नाउ फिफ्थ इज़ इट हैज़ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ यूरोपियन आर्ट। और ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे यूरोपियन आर्ट्स रखे जाते हैं, उनके बेस्ट कलेक्शन को रखे जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन स्पेन, और ये स्पेन में लार्जेस्ट ये स्पेन में म्यूज़ियम है बहुत बड़ा। इसका नाम है प्राडो म्यूज़ियम, मैड्रिड। ओके, नाउ सिक्स्थ इज़ इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूज़ियम ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम, पुराना म्यूज़ियम है इंडिया का। इसका नाम है इंडियन म्यूज़ियम, ये आपका कोलकाता में है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका म्यूज़िक फेस्टिवल इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Look at the pictures, read the descriptions and name the music festival. You may use the help box. यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स गिवन है एंड उनके डिस्क्रिप्शंस भी गिवन है। उसे देख के हमें वहाँ के म्यूज़िक फेस्टिवल का नाम बताना है, राइट। सो फर्स्ट है, इट इज़ एशिया लार्जेस्ट कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल एंड एनुअली एट IIT बॉम्बे। ये एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल होता है यहाँ पे IIT बॉम्बे में। ओके, जिसका नाम है मूड इंडिगो, मुंबई महाराष्ट्र। ओके, नाउ सेकेंड है आपका, इट इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल। ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। ये आपका होता है सनबर्न फेस्टिवल में, जो कि गोवा में है। ओके, ये गोवा में है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इट इज़ 3 डे इंडियन म्यूज़िक फेस्टिवल। ये 3 दिन का इंडियन म्यूज़िक फेस्टिवल है। इट वॉज वोटेड एज द बेस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल बाय द CNNGO इन 2011। इसको बेस्ट म्यूज़िक से वोट किया गया था। ये किसने किया था? CNNGO 2011 में। ये है आपका पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली एंड शिलोंग में ये होता है, ये मनाया जाता है फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइज होता है NH7 वीकेंडियर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका
दिस फेस्टिवल यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन द 1 and 7 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। ये जो फेस्टिवल बनाया जाता है 1 से 7 दिसंबर के बीच में हर साल। इसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कोहिमा, नागालैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट आउटडोर आर्ट म्यूज़िक एंड कंपेनिंग फेस्टिवल। ये इंडियाज़ का एकमात्र आउटडोर आर्ट है जहाँ पे लगाया जाता है म्यूज़िक और कंपेनिंग फेस्टिवल। ये इसका नाम है स्केप नाउकू, चिएटल, उत्तराखंड। ओके, सो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा ये कहाँ कहाँ पे सारे म्यूज़िक फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्ल्ड ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द रेप्टाइल्स। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। ये वर्ल्ड ऑफ रेप्टाइल्स मतलब ये रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, जो ज़मीन पे रेंगते हैं उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड के रेप्टाइल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो वर्ल्ड रेयरेस्ट रेप्टाइल, ये जो रेयरेस्ट रेप्टाइल है मतलब बहुत हार्डली आपको ऐसा देखने को मिलेगा ये ऐसा रेप्टाइल। ओके, इसका नाम है गालापागोस जाइंट टॉर्टोइज। ओके, इसमें आपका नेक्स्ट है जो ये रियल लाइफ में क्या बता रहा है आपको कि ह्यूमन हंट रेप्टाइल फॉर देयर वैल्यूएबल स्किन टू मेक शूज़, बेल्ट, बैग्स एंड मोर। जो ह्यूमन ना ज़्यादातर रेप्टाइल्स को मार देते हैं अपने वैल्यूएबल मतलब उसके वैल्यूएबल स्किन को लेने के लिए, बिकॉज उससे वो शूज़, बेल्ट, बैग और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मैनी रेप्टाइल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर इन द एंडेंजर लिस्टेड। बहुत सारे रेप्टाइल्स तो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी एंडेंजर हैं जिनको मारा जा रहा है। अवॉइड वियरिंग लेदर गुड्स टू प्रिवेंट ह्यूज डिमांड ऑफ लेदर। हमें लेदर को, जो हम लोग लेदर शूज़ पहनते हैं, लेदर बेल्ट्स पहनते हैं, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, से नो टू लेदर। अगर आप जो रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो बेसिकली लेदर्स के यूज़ में आती है, तो अगर आप लेदर की डिमांड करते हो दैट मीन्स कि रेप्टाइल फिर तो इंडिया मतलब आउट ऑफ जैसे मतलब वर्ल्ड में बचेंगे ही नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड्स ऑफ लेदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट है वर्ल्ड हेवीएस्ट रेप्टाइल। बहुत भारी रेप्टाइल है, अबाउट 2000 kg। 2000 kg का ये जो रेप्टाइल है इसका नाम है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नाउ थर्ड, देयर आर द ओनली sea-going lizard on the earth. Their brown or green color adaptation is powerful as they watch the rock and use their razor sharp teeth to eat algae from the rock. ये जो है ब्राउन और ग्रीन कलर में होते हैं जो कि अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो रॉक का कोई है, ये जो लिजर्ट है ना ये किसी भी कलर को अपने में अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो ब्राउन और ग्रीन कलर्स हो। ठीक है, एंड देयर रेजर शार्प टीथ, जो उनके जो शार्प टीथ हैं जिसकी वजह से वो एल्गी को खा लेते हैं। टू ईट एल्गी फ्रॉम द रॉक। ठीक है, इसका नाम है मरीन इग्वाना। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेवीएस्ट स्नेक। ये वर्ल्ड का सबसे हेवी स्नेक है जिसका कितने केजी का है? 227 केजी का। ग्रीन एनाकोंडा इसका नाम है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट लिजर्ड, अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड मोर देन 136 केजी। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिजर्ड है जिसका 3 मीटर लॉन्ग है वो और मोर देन 136 केजी, जिसका 136 केजी का मतलब उसका वेट है। इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्टल। ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्टल है अप टू 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर बड़ा होता है और 900 केजी का होता है। नाउ इसका जो नाम है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंट कलर। इट ऑल्सो हैज़ अ नेम सेक हॉर्न। इसका नाम है राइनोसोरस रैट स्नेक। ओके,
नाउ चैप्टर 14 में इतने ही रेप्टाइल्स हैं. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है आपका 15, बुक रिटन इन प्रिजन. मतलब प्रिजन का मतलब जेल है यहाँ पे, जो लोग जेल में बैठ के बुक लिखे हैं. ओके, तो फर्स्ट, नेम द ग्रेट वर्क रिटन इन प्रिजन बाय सम पॉलिटिकल पर्सनालिटी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. कि जो ग्रेट प्रिजन में बैठ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिफरेंट बुक्स लिखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, ही रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट इन 1942 एंड 46 ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट. जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था जब वो जेल में थे 1942 से 46 के बीच में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में. द बुक टेल्स अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी ऑफ इंडिया. और वो बुक बता रहा है कि उस बुक में लिखी हुई चीज़ें थी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, फिलोसफी ऑफ इंडिया. उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखी थी. नाउ सेकेंड है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और ये था ये नेल्सन मंडेला थे. इन्होंने लिखा था कंसिडर एज अ फादर पोस्ट apartheid South Africa. He wrote Long Walk to Freedom. In his autobiography, he described his early life, education, struggle to end racial segregations in South Africa. इन्होंने जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने जो बुक लिखी थी, उस बुक में मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, उस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, ठीक है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में फेस किया था. नाउ नेक्स्ट हम उससे पहले हम नो द फैक्ट देखेंगे. नो द फैक्ट में स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ वॉज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी in 1932. William Sidney Porter. Okay, now next is he was in prison when he met मार्को पोलो. जब ये जेल में थे तो ये मिले थे मार्को पोलर से, हु वॉज द टेकन एज प्रिजन बाई अ गैनोआ. मार्को पोलो हैज शेयर्स हिज 24 years and almost 24,000 kilometer travel explored with him. He compiled a book. He travels a Marco Polo which soon spread throughout Europe, providing the Western world insight into riches and prosperity of the Eastern world, Asian country. ये जो हैं रस्टी चेलो डा पिज़ा, इन्होंने वो जब जेल में थे तो वो मिले थे मार्को पोलो से, एंड उन्होंने फिर सारी चीज़ें प्रिजन में बताई थी गैनोआ को. सो आई होप स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो. फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी. ओके.